नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस का जिस भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से आपके मार्क्स जो हैं पास होने के लिए तो गारंटीड आ जाएंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका अदर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए भी। एज लाइक कह सकते हैं कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, तो इनमें ये जीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ओके, तो जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा एग्जाम है। ये आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि आप पास करने के लिए इस एग्जाम को करें। ठीक है, पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2018 और 19 का जो पेपर हुआ था जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पर डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, आप कर लेना। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ आपको इसकी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा मैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम पर जरा डाउनलोड कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था 2018 का। मैं ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ। बुकलेट पी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो वो जो हुआ था आपका 1986 में जो आपका पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस क्षेत्र पर जो है लागू हुआ? तो वो जो है आपका सभी पर लागू हुआ, कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटर सेक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद कितने भागों में विभाजित है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपका 2 भागों में विभाजित है। जिला फोरम में महिलाओं महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य है। तो आपकी जो जिला सदस्यों की संख्या, जो महिला सदस्यों की संख्या अनिवार्य है, वो 1 है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में एग्जाम ना दें। बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि वे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, मैं सेकेंड ईयर में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या पास होंगे नहीं। तो आप कोई भी स्टूडेंट, आपका काम है मेहनत करना, बिल्कुल मेहनत करना और मन से मेहनत करना। थोड़ी मेहनत कभी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो रिजल्ट डिसाइड करना आपका काम नहीं है। ना ही रिजल्ट जो है फ्यूचर डिसाइड करता है, और ना ही रिजल्ट पे ही पूरी लाइफ डिपेंड होती है। पर कोशिश करनी है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, अपने मन से मेहनत करनी है। लगना चाहिए कि आपने मेहनत की है। आपका मन संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, थोड़ा बहुत एग्जाम में मैंने पढ़ा था। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वो बात अलग है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो लगना चाहिए कि हाँ, मैं भाई पढ़ कर गया था। ओके, तो कोई टेंशन नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके वीबी ईरानी। और आप पास होंगे सभी, टेंशन ना लो। फाइनल ईयर में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा रिजल्ट जाएगा आपका। स्ट्रेस ना रहे, ना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, कोई भी डाउट क्वेरी हो। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो अध्यक्ष होते हैं, ये उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वित्त मंत्री जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। जिला फोरम के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? जिला फोरम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी की थी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, या इसे सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। CSIR के प्रथम निर्देशक कौन थे? CSIR के प्रथम निर्देशक थे आपके शांति स्वरूप भटनागर। और IGCAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो मुख्यालय से क्वेश्चन जो है जरूर बनता है आपका, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कलपक्कम में है। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका इंदौर में है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? कौन थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके विक्रम साराभाई। चलिए, भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? भारत का प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट जी ने जो है आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पृथ्वी की धुरी पर घूमने की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। ठीक है, और इन्हीं के योगदान के स्वरूप अपने भारत ने प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा। और आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, आर्यभट्ट का। और आर्यभट्ट जी ने जो शून्य की खोज की थी। हरित क्रांति के पिता थे, हरित क्रांति के जो पिता थे वो AMS स्वामीनाथन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में। और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई थी। भारत में गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय में पांचवी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे?
तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल। भारत का पिनाक है, भारत का जो पिनाक है वो आपका बहुनलीय रॉकेट पद्धति है। प्रथम भारतीय मूल की महिला जिसने स्पेस वॉक में प्रथम रिकॉर्ड बनाया था, तो वो बताइए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपके सुनीता विलियम्स हैं। मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया था, पृथ्वी 2 का जो परीक्षण है आपका चांदीपुर में किया गया था, और ये आपको हल करना है। चलिए मैं ये भी आपको हल करा देता हूँ। और भी जो SSC GD और कंप्यूटर की प्रिपरेशन है वो मैं आपको कराऊंगा, और जो है मैंने SSC GD के लिए डिटेल्स डाल दी है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। ये बोल रहा है 270 का 30%, ट्रिक देख लीजिए, 270 का 30%, ठीक है 30%। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हम 100 लगा देंगे, ठीक है। परसेंटेज हटाया हमने और नीचे बट्टे में 100 लगा दिया, तो 1 0 इसकी गई, 1 0 इसकी गई, 27 की 81 आंसर आपका हो जाएगा। और इसके स्थान पर क्या का क्वेश्चन का आंसर है 7 का फॉर्मूला है ये a² + b² + 2ab। और यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 3 8, 8 में 4 12, 12 में 5 जोड़ेंगे हम, 12 5 आपका 17 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर का 100, 5 का स्क्वायर का 25, तो आपका 125 हो जाएगा। ओके, और निम्नलिखित में से लुप्त संख्या देखनी है, जैसे ही मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से आपको इनकी भी लुप्त संख्या देखनी है। चलिए आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, क्वेश्चन को करिए आप। लुप्त संख्या देखनी है इनकी, 2 के बाद कितना डिफरेंस है, इसमें आप डिफरेंस देखिएगा कितने का डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस करके आंसर आएगा आपका 24 आपका, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए किसका वर्गमूल है, ये किसका है, ये आपका जो है 961 किसका होता है, 961 आपका 31 का होता है। आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, 9 किसका, 3 का, 3 की 9, तो यहाँ पर 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ कर सकते हैं 9। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 10:4 है, और लड़कियाँ संख्या 10 लड़के हैं तो 4 लड़कियाँ हैं, और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है 160, ठीक है। तो कर सकते हैं 4 चौक 16, 40 और 40 धाम 400। आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न संख्या में से लुप्त संख्या बताइए, तो ये भी ऐसे इसका डी आंसर होगा, आप देख लेना। 83 देख लीजिए लुप्त संख्या, इसका भी 83 का जो है बी होगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर आपको लखनऊ को कहा जाता है। और आपका समूह में से अन्य को अलग करिए, ठीक है, अन्य शब्द को भिन्न है जो अलग कीजिए। घोड़ा जो है आपका अलग हो जाएगा, बाकी जो जंगल में रहने वाले हैं। समूह में से भिन्न को अलग कीजिए, समूह में से भिन्न को अलग कीजिए, तो ये आपका क्या अलग हो जाएगा, आपका नवंबर अलग हो जाएगा। बाकी मई जून जनवरी मई जुलाई जो है ये सेम रहेगा। 31 दिन में डे होते हैं। एशियाई देश G8 का सदस्य है, तो ये आपका जापान है। और एड्स होता है तो ये आपका HIV से होता है। ओलंपिक में झंडे का रंग सफ़ेद, 4 वेदों में सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, ठीक है। और GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अकबरनामा अबुल फजल ने रचना की थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, 1905 में, बी ऑप्शन। ECG की गतिविधियाँ, ECG जो है किसकी गतिविधियाँ मापने के लिए, ECG जो है आपका हृदय की गतिविधियाँ मापने के लिए यूज होता है। श्वेत क्रांति यानी दूध से रिलेटेड है। और अजितपाल सिंह का संबंध किससे है, अजितपाल सिंह का संबंध जो है आपका हॉकी से है। और भारत का दक्षिणतम स्थल है आपका अंडमान निकोबार। और गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव ने आपकी गीत गोविंद लिखी थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस चीज़ से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका शिक्षा नीति से संबंधित है। ब्लैक बोर्ड से आप समझ सकते हैं शिक्षा नीति। भारत का सिराज कहा जाने वाला जो है शहर वो जौनपुर सिटी है, भारत का सिराज कहा जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 50 कल 50 आज, और कुछ इंपॉर्टेंट भी कराए थे मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड, मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर अजय महेंद्रा सर्च कर सकते हैं। अजय महेंद्रा नहीं, अदर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ सभी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चैनल से मिल जाएगी। चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी जाकर आप अजय महेंद्रा सर्च करें चैनल का नाम, को सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं आप, और शेयर भी कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, कोई भी डाउट हो मैं रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय